ताकत देख करके बौखला गई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत देख के बौखला गई। हनुमान जी बेनीवाल आपके 36 कौम के लोगों को जगाने के लिए आए मेरे भाइयों। जब जब भी कोई परिवर्तन हुआ है तब हम सब लोगों ने किया है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मेरे भाइयों, हम 85% लोग हैं, इस पर ये 15% लोग हमारे पर कब्जा कर देते हैं, हमारी आवाज दबा देते हैं मेरे भाइयों। इसलिए हनुमान बेनीवाल जी आपको जगाने के लिए उठाओ, जागो, अपनी ताकत को पहचानो मेरे भाइयों, सब एक होकर के, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करो। और मैं निवेदन करना चाहूंगा 36 कौम के लोगों से झोली फैला करके कि आप मेरी झोलियां भर देंगे। आप अरे माइक करो, नाइक, अरे माइक को नाइक की जरूरत नहीं हो। सभी 36 कौम के मेरे भाइयों से झोली फैला करके वोटों की अपील करता हूं कि बोतल के निशान पर सब वोट देंगे। 3 नंबर पर अपना निशान है। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नायक साहब। आगे की कड़ी में मैं हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, संघर्षशील साथी, आप सबके चहेते और इस तरह के लाडले लालचंद जी मूंड साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप जनसभा को संबोधित करें और वोट की अपील करें। आदरणीय लालचंद जी मूंड साहब। गांव बायला की चौपाल में हमारे पार्टी के नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब, पुखराज जी गर्ग, सीताराम जी, मंचासीन, सभी पार्टी के नेतागण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज मैं आपके बीच में 5 दिसंबर को विधानसभा उपचुनाव है और वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप लोगों ने जो मान सम्मान और जो स्वागत सत्कार किया, इससे लग रहा है कि आप लोगों ने मन बना चुके हो सारे लोग, और आने वाले 5 दिसंबर को ये दिखा दोगे कि गांव बायला के, पुन्नू सर के, कर्ण सर के लोग कितने जागरूक हैं और बढ़ चढ़ के वोट दिए। और आप सब लोग जो जिस प्रकार से आपके जोश और जुनून है, इससे लगता है कि आप सबसे ज्यादा वोट देंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत कराओगे। आप लोगों ने हमेशा मेरा मान सम्मान किया, सहयोग दिया, साथ दिया। इसी तरह से आप आने वाली 5 दिसंबर को वोट देंगे, बोतल के निशान पर वोट देंगे, चुनाव जिताओ। और अगर चुनाव जीतेंगे तो आप निश्चित रूप से जो विकास की कमी पिछले 35 साल से भवनलाल शर्मा और अशोक पिंचा दोनों 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने कमी रखी है, वो दूर करेंगे। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे पुनः हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूं और वोट देंगे, चुनाव जिताओ। राम राम साहब। अब मैं हमारे लाडले प्रदेश अध्यक्ष श्री पुखराज जी गर्ग साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी आकर 2 मिनट जनता को संबोधित करें। पुखराज जी गर्ग साहब। आज बायला गांव के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, नागौर के लोकप्रिय सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेड़ता के विधायिका बहन इंदिरा जी और सम्मानित मंच, आप सभी दूरदराजे पधारे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सभी का इस चुनावी सभा के अंदर अभिनंदन, स्वागत। साथियों, हमेशा आपके सामने 2 पार्टियां आती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड, जिनका चुनाव चिन्ह पानी की बोतल है, आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप पानी की बोतल के निशान पर बटन दबाकर 5 तारीख को लालचंद जी मूंड को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। मैं लालचंद जी मूंड जीतते हैं तो आप उस शख्सियत को मजबूत करेंगे, उस व्यक्ति को मजबूत करोगे, उस विचारधारा को मजबूत करोगे जिसका नाम है हनुमान बेनीवाल। हमेशा गरीब, दलित और किसान की आवाज सड़क से संसद तक और विधानसभा के अंदर कोई शख्सियत उठाते हैं तो उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। अभी हम पिछले 15 दिन से सरदार शहर के अंदर है। अभी परसों साहब ने मेरे को बुला के कहा कि मोहरी गांव के अंदर मेघवाल समाज के बच्चे को पंडित के जो लोग थे, ब्राह्मणों के लोग, उन्होंने मारकर डिग्गी में डाल दिया है। उस परिवार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप वहां जाके उस परिवार से मिलकर सारी रिपोर्ट लेके आए। मैंने वहां गया, उस परिवार से मिला, पुलिस अधिकारियों से बात की और साहब को लाके पूरी रिपोर्ट बताई।
साहब ने एसपी से बात की, आईजी से बात की और उस दलित परिवार को, गरीब परिवार को न्याय दिलाने की जो बात है वो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने की। तो हमेशा गरीब, शोषित और दलित के लिए प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर कोई घटना हुई हो, चाहे जालोर हो, चाहे सरदार शहर की हो, चाहे नागौर की करनू हो, सभी की आवाज राजस्थान के अंदर किसी व्यक्ति ने उठाई, सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करें और लाल संजी मूड को जीता है, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इसके बाद राजस्थान की एकमात्र महिला शक्ति जो विधानसभा में जोरदार गरजती है, एक दलितों की बेटी, जिसका आप अभिनंदन करके स्वागत करें, वो आपको हिम्मत और जोश बनाएंगे, वो आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय इंदिरा बावरी जी। आज आपके बाइला गांव में नागौर के सांसद, आपके लाडला, आपके भाई और आपके सबकी हित की बात उठाने वाला हनुमान जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान माता और बहनों, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, आज जो चुनाव की घड़ी है और आप लोग देख रहे हो जो कांग्रेस बीजेपी वाला लोग आपके जे नटे आवारा सांड घूम रही है ना, जी हाँ, गली गली के महीने आज कांग्रेस का और बीजेपी का नेता घूम रहा है। सिर्फ अक्की को आशीर्वाद हनुमान जी बेनीवाल साहब को। चुनाव तो आपके हमेशा ही है और आप लोग वोट हमेशा ही देवो, पर मुख्यमंत्री जी आपको वोट मांग माने कभी नहीं आवे। पहली बार आपके बीच में मुख्यमंत्री जी आपके बीच में वोट मांग बनाया सिर्फ हनुमान जी के। आज गांव गांव ढाणी ढाणी हनुमान जी बेनीवाल साहब घूम रहा है, तो गांव गांव गली गली जो कांग्रेस वाला नेता घूम रहा है। हालत कौन बनाई? सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब। आज बड़ा बड़ा नेता आपको भाषण दे रही है, वोट मांग रही है कि कांग्रेस में वोट दे दीजिए और बीजेपी में दे दीजिए, आरएलपी मत दीजिए। अरबा ने पूछो कि आरएलपी धागे कट नुकसान करियो। आरएलपी आज आम आदमी किसान का बेटा आज मंच पर बैठा है और आज मैं भी किसान की बेटी हूँ, दलित परिवार किसान की बेटी हूँ। और मैं भी आज जो बार सीताराम जी कह रही है कि नायका ने कटा माइक की जरूरत है और माइक छोड़ और टिकट एमएलए को तो बहुत की बात है, टिकट देवे को नहीं रोड बेच कोई बावरी और नाइक समाज ने। और मैं आपको वही कहनी चाहूं कि मैं भी किसान की बेटी हूं, तो मैंने भी आज आपके बीच में आज बोलने को मौका दियो। वैसे आज आपको एक बात बतानी चाहूं, बंजारा समाज कोई मोटी समाज नहीं है, कोई वोट बैंक ज्यादा नहीं है, पर पहली बार बंजारा समाज के मैंने एक मकान तोड़िया तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब एक बात की भी कि एमएलए साहब आपको वहां जाना है और माने न्याय दिलाना है। सिर्फ आई जार बनाई बात की कि साहब आप मकान तोड़ो तो ए लोगों के कोई व्यवस्था करो, बाद में आप मकान तोड़ो। तो भाई साहब कोई व्यवस्था नहीं करी, सरकार हॉस्पिटल है, सरकार की स्कूलों बनोड़ी, सरकार का मकान बनोड़ा। आप लोग कह रही हो कि सरकार का एमएलए रहे जटे काम बहुत किया करे, तो सरकार का एमएलए यहाँ बटे मकान तुड़ाबा में कहीं क्यों कि आगू कोर्ट आदेश आयोड़ो मकान कोई नहीं रोक सके। सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब आवाज उठाई और 302 को मुकदमो मापरे और पुखराज जी गर्क है आज भी चल रही है। पर आज भाई साहब का आशीर्वाद हो, जेल तो बाद की बात है, पुलिस वाला सामने कौन देख सके, क्योंकि पूरा डर और भय हनुमान बेनीवाल जी को है। तो आप लोग ने हाथ जोड़ मारो, 36 को हमने वही निवेदन है, आप लोग 10 महीना की टाइम आपने मांग रिया, कोई ज्यादा नहीं मांग रिया। 7 बार आप एमएलए आप बनाया पहली, तो मैं तो 10 महीना की टाइम मांग रिया, तो 10 महीना आप आरएलपी ने देर देखो कि आरएलपी में कितो जोश है और कांग्रेस बीजेपी वाला में कितो जोश है, वो भी आपने ध्यान पड़ जाए। धन्यवाद, राम राम सर। बहुत धन्यवाद। अब हम आप सबके बीच में हमारे आरएलपी सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को बीच में बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इस जोश के साथ आने वाली 5 तारीख को जब आप बोतल का बटन दबाएंगे, जब बीजेपी कांग्रेस वालों की चीखें निकलेगी, इस चीखों को और जोर से निकालने के लिए आप और जोश से आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को हम मंच पर बुला रहे हैं। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी से
बाइला के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। राम साहब पीर की, करणी माता की, बाया साहब महाराज की, तेजाजी महाराज की, बाबूजी महाराज की। उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, दलितों के लिए ही नहीं सर्व समाज के लिए लड़ने वाली किसान की बेटी मेड़ता की विधायक इंदिरा जी बावरी, जिनको आपने विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है, किसान के बेटे और आम गरीब के साथ हमेशा संघर्ष करने वाले आपके प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूंड, पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के उपाध्यक्ष सीताराम जी नायक, भाई ओमकार जी बाली, बलदेव जी सारण, तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज 8 प्रोग्राम रखे और सारे और ऐसे लोग सत्ता में बैठते थे जिन्होंने सत्ता में रहते हुए कभी काम नहीं किया, अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे दलित को और किसान को नहीं बिठाते थे। ऐसे लोगों को भगाने का समय आ गया है भाइयों। अब भी अगर समझदार नहीं बनोगे तो बार बार कोई हनुमान आपको जगाने गांव गांव नहीं आएगा। मैं गांव गांव घुमा हूं, ढाणी ढाणी घुमा हूं, हर मोहल्ले के अंदर गया हूं, हर जगह गया हूं और अपील की है, ये वोट खुद के लिए दो, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार मजबूत लोकायुक्त की अगर किसी ने बात करी, मजबूती से आपकी आवाज को उठाया और किसान आंदोलन के अंदर देश की सत्ता को ठोकर मार के मोदी का मंत्री पद छोड़ के सड़क पर किसानों के लिए 70 दिन बैठा, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान के किसान जवान को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए जवानी के 20 साल समर्पित कर दिए। भाइयों, ये मेघवाल बाहुल्य इलाका है, इस गांव के अंदर मैं मेघवाल समाज से अपील करूंगा, जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक हम अकेले सत्ता के अंदर नहीं आ सकते। हाँ, ये सही है, कांग्रेस और भाजपा को रोक सकते हैं, लेकिन सत्ता के अंदर अगर आना है तो मेघवाल को किसान के साथ जुड़ना होगा और किसान मेघवाल का जोड़ा है। 40 साल वोट आपने दिए। मैं मेरी गांव की घटना, जहां एक मेघवाल समाज के लड़के की हत्या कर दी और वो कल सीएम के वहां गए तो उसका माइक छीन लिया महिला का। मैं ये नहीं कहता 302 में किसी को झूठा फंसाओ, लेकिन सही जांच होनी चाहिए। मैंने बाली जी को कहा कल थाने का घेराव करो, वहां आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब जाएंगे। मैंने पुखराज जी घर के एमएलए साहब को भेजा जो आपके समाज से आते हैं, मेघवाल समाज से। भाइयों, शायद राजस्थान में आरएलपी पहली पार्टी है जिसका अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट का है, बाकी अध्यक्ष आपको पता है दोनों पार्टियों में दूसरे। मैं हमेशा आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं। पुखराज जी ने पूरी घटना मुझे बताई। कल बाली जी और पूरी टीम थाने का घेराव करेंगी, दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। उस मेघवाल परिवार को न्याय दिलाने का वचन हनुमान बेनीवाल आपके बीच देके जा रहा है। मैं कोई वोटों के खातिर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं घूम रहा हूं। बच्चों की इच्छा थी, नौजवान चाहते थे, मेघवाल समाज चाहता था, सिख समाज चाहता था, नाइक समाज चाहता था, जाट समाज चाहता था, सर्व समाज चाहता था कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर से सरदार शेर के गांव गांव ढाणी ढाणी घूमे। और भाइयों, स्वामी समाज भी चाहता था। इसलिए हनुमान बेनीवाल 7 कार्यक्रमों में तो आपके यहाँ वोट मांग के गया था। पहले मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं। गहलोत तो आपके गांव वोट नहीं मांगने आया था, मोदी भी नहीं आया था, वसुंधरा आई थी क्या? कोई नहीं आया। मैं आया हूं, पहली बार आया था गाड़ियों से और दोबारा आया हूं हेलीकॉप्टर से, अपने भाइयों को नई ऊर्जा देने के लिए। उठो, सत्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है, सत्ता पे कब्जा करो। मांगने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है और राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ।
आपके भाई की जो पार्टी नहीं बनी थी राजस्थान के अंदर, पार्टी बना के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, एक बावरी समाज से और एक आपके ही समाज से पुखराज जी गर्ग जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 13 मेघवालों को टिकट दिया, 3 नायकों को टिकट दिया, बावरी समाज को टिकट दिया और 9 मुसलमानों को भी टिकट दिया राजस्थान के अंदर। पहला व्यक्ति हूं, चुनाव लड़ाया और कांग्रेस को वेंटिलेटर में 99 पे और बीजेपी को 70 पे लाके पटक दिया था। जो वसुंधरा जिसके लोग सेल्फी खिंचाने के लिए दौड़ते थे, उस वसुंधरा को उसके दोस्त मोदी के पास 7 समंदर पार भेज दिया, भेजा कि नहीं भेजा। और गहलोत को सरदार शहर में 3 बार बुला लिया हेलीकॉप्टर, 3 बार आया कि नहीं हेलीकॉप्टर, लेकिन कहाँ आया, बाइला में नहीं आया था, सरदार शहर के अंदर आया था। और कल तो गांधी चौक में सभा रखी कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन गांधी चौक की छोटी सभा को कहते हैं खचाखच भर गया गांधी चौक, और वैसे ही भरा रहता गांधी चौक। मैंने ही करी थी नामांकन रैली। भाइयों मैं अपील करता हूं, आज 3-4 कार्यक्रम और है, आप सब मेरा साथ दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सेना भर्ती को जो ठेके पे दिया अग्निपथ उसको वापस कराएंगे, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे, फ्री बिजली आपको दिलाएंगे, टोल मुक्त राजस्थान होगा, खेत सिंचाई का पानी यहाँ पे मिले। और खेत सिंचाई का पानी कौन नहीं लेके आया, कोई थैली पी के अगर बकवास कर दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, थैली पी के कोई भी कुछ कह दे उससे थोड़ी होगा। खेत सिंचाई का पानी लाने की जिम्मेदारी किसकी थी, कांग्रेस की, भाजपा की। राज किसने किया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने। आप तकलीफ में होते हो, कौन आता है आपके बीच, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लूट मचाई, कोई बोलने वाला नहीं था। इसलिए दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए आज आम आदमी को सरकारी टकटकी लगा के देखना पड़ता है। भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आजादी के 70 साल बाद अगर हम रोजगार नहीं दे पाए, आजादी के 70 साल बाद अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकले, कब बदमाश लुटेरे आ जाए, कब इज्जत लूट के चला जाए, रेप की घटनाएं, अपराध बढ़ा राजस्थान के अंदर, भ्रष्टाचार बढ़ा, और राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक गहलोत वसुंधरा के गठबंधन लगा, मैं विश्वास दिलाता हूं इस कलंक को धो देंगे। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल आप जीता दो, राजस्थान का फाइनल 23 में मैं जीता के आपको दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों मैं अपील करता हूं कि दोबारा कहीं 5 तारीख को वोट नहीं डालो और 8 को रिजल्ट आए और बाइला इलाके में आरएलपी कम वोट मिले, फिर बाद में कहोगे यार हनुमान जी बात तो सही कह के गए थे, काश हम उनको वोट दे देते, काश जो हमारी पैरोकारी करता है, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या का मामला हो, चाहे जालोर में एक 8 साल के बच्चे को किस तरह पीट के मटकी का हाथ लगाने को लेके उसकी हत्या की, इस राजस्थान में दलितों की कोई आवाज बन के अगर मजबूती थी, ऊर्जा थी और दलितों को सम्मान दिलाने की बात करी, किसान को उसका हक और अधिकार दिलाने की बात करी, तो नागौर के सांसद ने इस राजस्थान के मान और सम्मान की बात करी। दिल्ली के अंदर 24 एमपी मोदी का जयकारा बोलते हैं, 1 एमपी किसान दलित जवान और राजस्थान का जयकारा बोलता है, वो किसी से नहीं डरता। उसके आला कमान कोई पप्पू गप्पू और दूसरे नहीं है, उसके आला कमान ये जनता है। उसके कमरे में फोटो कोई राहुल मोदी की नहीं है, उसके कमरे में फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मिलेगी, तेजा जी की मिलेगी, राम साहब पीर की मिलेगी, गोगा जी की मिलेगी, भगत सिंह की मिलेगी, सुभाष चंद्र बोस की मिलेगी। वो आपका है, अपना है। अभी छोटा सा मामला वो आपने देखा, पता कर लिया था, एक बच्ची के छोटी सी मोटरसाइकिल से कुछ चोट लगी, तुरंत जैसे ही पता लगा सब काम छोड़ गए। हमारे लिए जरूरी क्या पहले ये देखना है कि जरूरी यहाँ भाषण देना और वो नहीं है, जरूरी पहले उसकी मदद करना है। और इसलिए हनुमान बेनीवाल जरूरी के चक्कर में 25 साल से मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के राजस्थान में आपकी सेवा करा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे मौका देना, सरदार शहर जिता देना, मैं नया राजस्थान आपको दूंगा, आपके सपनों का राजस्थान होगा। डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी और किसान थाने और तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोलेगा बाबा बिराजो, चाय मंगाऊं कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ये तो हनुमान बेनीवाल ही राजस्थान आपको देगा। जब कोई दलित थाने और तहसील में जाएगा वो जाके सीना तान के कहेगा ये मेरी सरकार है, ये मेरी सरकार है। इसलिए भाइयों आपको मेरी मदद करनी है, बार बार मौके नहीं आते, मदद करोगे मैं नया राजस्थान दूंगा और आपके बच्चों के लिए हर तरह की मदद, किसानों के लिए हर तरह की मदद के लिए रेडी हूं। आप मुझे आशीर्वाद देना। दोबारा आपके बीच आया हूं, पुखराज जी तीनों एमएलए गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहे। मैं अगर चुनाव नहीं लड़ता
तो कांग्रेस बीजेपी के ठग यहाँ नहीं आते आपके पास। मेरे लड़ने से ही आपके वोट को बढ़ा दिया मैंने, मान सम्मान बढ़ा दिया राजस्थान के अंदर। सबकी नजरें राजस्थान की सरदार शेर सीट पे, सरदार शेर का उपचुनाव जिता के मोदी को संदेश दो, हम पार्टियों के पीछे लगू नहीं है, हम हमारे भाइयों के साथ है जो हमेशा हमारे लिए लड़ते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बेनीवाल।